हेलो गाइस। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको VS कोड इंस्टॉल करके दिखाया था और उसके कुछ फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन किया था और साथ में हमने कुछ ज़रूरी एक्सटेंशन जैसे लाइव सर्वर को डाउनलोड किया था। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ से HTML के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML टैग के बारे में, HTML एलिमेंट के बारे में और जो HTML की बेसिक स्ट्रक्चर होता है आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपना VS कोड खोल लीजिए और VS कोड में जहाँ पर भी आपने पिछली फाइल बनाई थी वहाँ चले जाइए। तो जैसे यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी पिछली फाइल में, यहाँ हमने पिछली फाइल बनाई थी। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं HTML के बारे में। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि जो हमारी HTML लैंग्वेज है वो टैग के फॉर्म में लिखी जाती है। तो अब ये टैग क्या होता है? तो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है बॉडी, बॉडी के बाहर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एंगुलर ब्रैकेट बने हुए हैं दो ठो। तो ये क्या है? ये एक टैग है। ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये चीज़ जो है ये बॉडी है, इसके अंदर सारा कंटेंट आएगा। और यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है बॉडी। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है यहाँ ये क्लोजिंग टैग है, मतलब जो भी कंटेंट रहेगा वो इस बॉडी के अंदर इतने इसके अंदर यहाँ तक आएगा। तो जो भी चीज़ हमें लिखनी है वो हम इनके बीच में लिखेंगे। ये हमारा है ओपनिंग टैग और ये हमारा है क्लोजिंग टैग। तो ये चीज़ इसने बताई। इसके बाद यहाँ जैसे एग्जांपल है हेड का, तो यहाँ पर इसने क्या किया, पहले हेड लिखा। हेड लिखने के बाद यहाँ पर इसने कुछ एंगुलर ब्रैकेट लगाए और यहाँ से हमने जो भी इसके अंदर लिखना है यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसे बंद करा, यहाँ पर हमने क्लोजिंग टैग लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आपने लगा दिया, ये बताएगा कि हेड यहाँ से बंद हो चुका है। तो हम इसे समझ सकते हैं एक डिब्बे की तरह कि हाँ ये भैया हम बता रहे हैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र को कि ये हमारे पास में हेड टैग है, इसके अंदर चीज़ें जाएंगी और ये यहाँ पर ये बंद हो रहा है। तो जो भी चीज़ हेड के अंदर होनी है वो इनके बीच में लाई करेगी, यानी इतने एरिया में लाई करेगी। तो ये होते हैं टैग। तो अब जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमारे ब्राउज़र को कि ये जो फाइल है वो एक HTML फाइल है। ये डॉक टाइप HTML बता रहा है कि एक HTML फाइल है, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर HTML और इसके साथ लिखा हुआ है लैंग्वेज इज इक्वल टू EN। तो अब ये क्या चीज़ है? ये बता रहा है कि जो भी कंटेंट हमारे वेब पेज में होगा, जो भी चीज़ हमारे वेब पेज में लिखी होगी वो सब इस HTML एलिमेंट के अंदर लिखी होगी। तो ये रहा इसका ओपनिंग टैग और ये रहा इसका क्लोजिंग टैग। तो जो भी चीज़ है वो इस HTML एलिमेंट के अंदर लिखी जाएगी। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब ये हेड टैग क्या है? तो अगर हम वेब पेज में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस हेड टैग के अंदर आती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल हेड के अंदर। तो टाइटल क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे वेब पेज का जो टाइटल होगा वो HTML होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको गो लाइव करके देखें तो ये देखिए हमने यहाँ पर वेब पेज खोला, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। गो लाइव पे क्लिक, ये गो लाइव पे गए और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने यहाँ पर ये वेब पेज है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर इसने देखिए टाइटल लिख दिया यहाँ पर HTML नाम से। तो ये टाइटल यहाँ पर कैसे आया? तो ये टाइटल आया हमारे पास में इस टाइटल टैग की मदद से। इस टाइटल टैग की मदद से हमारे पास में HTML टाइटल लिख करके आया। टाइटल आप लोगों को समझ में आ गया होगा टाइटल क्या काम करता है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे वेब पेज की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रही हैं। तो ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, अगर इसे नहीं भी लिखें तब भी हाँ काम हो जाएगा हमारा। तो अगर हम इसे डिलीट भी कर दूँ तो तब भी कोई भी एरर नहीं आएगा। देखिए कोई भी एरर नहीं आया। तो यहाँ पर हमें हेड भी समझ में आ गया, टाइटल भी समझ में आ गया। इसे हम वापस लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज EN क्या बता रहा है कि ये जो लैंग्वेज है हमारी वो है इंग्लिश। EN मतलब इंग्लिश, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो एक बार अगर मैं अपने वेब पेज पे जाऊँ तो यहाँ देखिए यहाँ पर इसने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर अभी तक कुछ नहीं लिखा। तो HTML में जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो बॉडी के अंदर लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर हम जो भी चीज़ हैं वो लिखा करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है अपनी HTML हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर टैग किसे कहते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होता है, और यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका क्या मतलब होता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए तो मैं अपने बॉडी टैग के अंदर अपना टेक्स्ट लिख दूंगा। जिससे मैंने यहाँ लिखा कि हेलो वी आर लर्निंग HTML। तो मैंने ये टेक्स्ट बॉडी के अंदर लिखा है। तो अब देखते हैं हमारा वेब पेज कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने ये टेक्स्ट लिख दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट लिखने का सही तरीका नहीं है। टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग दूसरे टैग का इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली हमारे पास में कई टैग होते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए। इसे यहाँ पर पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार मैं वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अगर से कट करूँ और यहाँ पर मैं अगर लिखूँ पी, तो पी मतलब होता है पैराग्राफ। अब यहाँ पर अगर हम नोटपैड में लिख रहे होते तो हमें लिखना पड़ता है ये साइन, उसके बाद पी, उसके बाद ये, और उसके बाद ये चीज़ हमें खुद से पूरी लिखनी पड़ती। लेकिन क्योंकि हम VS कोड में काम कर रहे हैं तो बस हमें यहाँ पे टाइप करना है पी, और ये VS कोड हमें अपने आप यहाँ पर हमें हिंट दे देगा कि आपको क्या चाहिए। आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। हम एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करेगा, VS कोड ये लिख देगा। तो यहाँ पर भी देखिए वही सेम चीज़ है। ये हमारे पास में ओपनिंग टैग है, ये हमारे पास में क्लोजिंग टैग है, और जो भी हमारे पास में कंटेंट होगा वो इन दोनों के बीच में जाएगा, यानी यहाँ पर। और यहाँ पर अपना पेस्ट कर सकते हैं जो हमने लिखा था। तो अगर देखें तो कोई चेंज नहीं आया होगा हमारे वेब पेज में। तो ये काम है पी टैग का। पी क्या करता है, एक पैराग्राफ क्रिएट कर देता है। तो यहीं पर मैं आपको एक और टैग बता देता हूँ, जो कि है हेडिंग टैग, जो जिसकी मदद से हम हेडिंग लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H1, तो यहाँ पर क्या है, इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगर हम लिखें इंट्रोडक्शन टू HTML, तो अगर हम अब देखिए क्या दिख रहा है, तो देखिए क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जब हेडिंग टैग लिखा तो इसने इसे एक हेडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये बोल्ड हो चुका है, ये फॉन्ट साइज की इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो हेडिंग टैग क्या करता है, हेडिंग टैग यहाँ पर हेडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से हम अपने वेब पेज में हेडिंग देते हैं। अब हमारे पास हेडिंग टैग जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ डाला H1, तो अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ H2, अगर मैं जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, हाँ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H2 और इंटर दबाऊँ और यहाँ लिख दूँ कुछ भी, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, छोड़ो मैं वही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट करता हूँ। तो देखिए क्या होता है। तो अगर मैं अब देखूँ कैसे दिखता है, तो ये देखिए इसने फिर से हेडिंग बनाई, लेकिन इस बार इसकी साइज़ जो थी वो पहले वाले से छोटी है। तो जैसे जैसे यहाँ पर नंबर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे क्या होगा, साइज़ जो रहेगी डिक्रीज़ होगी। तो अगर हम यहाँ पर H3 लिखें और यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखें, तो देखिए इसकी साइज़ और छोटी हो गई। तो ये है हेडिंग टैग्स। यहाँ पर इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स लिख सकते हैं। अब हेडिंग टैग हमारे पास 6 टाइप के होते हैं, H1 से लेकर के H6 तक। तो यहाँ पास H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अब H6 वाला सबसे छोटा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर H6 लिखूँ और यहाँ पर देखते हैं कैसी दिख रही है पेज, तो ये देखिए सबसे छोटा होता है हेडिंग टैग हमारे पास में। तो यहाँ पर आपको मैंने पैराग्राफ टैग बता दिया और यहाँ पर मैंने आपको हेडिंग टैग बता दिया। तो ये क्या है, ये हमारे पास में हो गए कुछ ज़रूरी HTML एलिमेंट्स। ये जो P है, ये जो हमारे पास में ये चीज़ है पैराग्राफ, ये क्या है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है। हेडिंग क्या है, हेडिंग एक एलिमेंट है। और इस तरीके से हमारे पास में HTML में बहुत ढेर सारे एलिमेंट होते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम आप आगे बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।